जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है या अभी कर भी रहे हैं और आप अपना चाहते हैं कि अपना कैरियर शिक्षा के फील्ड में बनाना है, यानी कि अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए कि बिहार बोर्ड इस बार 2026 में जो डीएलएड का एडमिशन होने वाला है उसका फॉर्म जारी कर दिया गया है। और इस बार एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने फॉर्म के साथ साथ कब उसका एडमिट कार्ड जारी होगा, किस दिन एग्जाम होगा, सारी चीजों को पहले ही कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। अगर इसी मुकाबले देखें तो जो 2025 वाली वैकेंसी है अभी उसका एडमिशन तक नहीं हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो 2025 वालों के लिए तो साल में जो बिहार बोर्ड जो डीएलएड एग्जाम कराती है वो अपने शेड्यूल में 6 महीने कम से कम लेट ही चल रही है, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड आएगा, सेकेंड राउंड आएगा, स्पॉट होगा, तब जाके आपकी पढ़ाई होगी। तो ऐसा लग रहा है कि जो 2025 है और साथ के साथ 2026 वाले का अगर यदि सही से सेशन जो शुरू करने का होता है वो जून में शुरू हो जाने वाला सेशन है। तो इसलिए जो बच्चा अभी अपियरिंग भी है उसके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आपको भी इस बार आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार डीएलएड एडमिशन 2026, अगर जिसको भी पता होगा कि अगर आप डीएलएड करते हैं और आपके पास 12th प्लस डीएलएड है तो आप कक्षा 1 से लेके 5 तक के टीचर बनने के योग्य हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है प्लस में आपके पास डीएलएड है तो आप 6 से लेके 8 तक की मतलब टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। ये दोनों चीजें है, तो आप थोड़ा सा समझ लिए। अगर मान लीजिए बच्चा जो अभी 12th कर रहा है अगर वो अभी डीएलएड करता है तो कम से कम वो 1 से लेके क्लास 5 तक की जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर वो उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप 6 से लेके 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्म आपका 11 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 24 दिसंबर को आपका फॉर्म का भरने का लास्ट डेट है। इस बार उन्होंने ज्यादा समय नहीं दिया है, इसलिए जिसको भी फॉर्म भरना होगा वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने का जो चार्ज रखा गया है 960 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। अगर कोई एससी एसटी है तो उसको 760 रुपए उसका चार्ज लगने वाला है। अब देखिए सबसे में अच्छा चीज इन्होंने क्या किया, कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में क्या है कि आपका 10 जनवरी को एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक क्लियर मिल गया कि मेरा इस दिन एडमिट कार्ड आएगा। और आपका एग्जाम देखिए 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी, यानी कि आपका पूरा एक महीने का एग्जाम का शेड्यूल है। किसी का 19 को होगा, किसी का 22 को होगा, किसी का 23 का। इसी बीच में कुछ छुट्टियां भी हैं, तो जिस दिन छुट्टियां ऑब्वियसली बात है उस दिन एग्जाम नहीं होगा। तो इस तरह से कर करके पूरे एक महीने का आपका शेड्यूल चले। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है वो मेनली है, देखिए 10+2 यानी 12वीं आपका मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया जो बच्चे पास हो गए। लेकिन एक साथ साथ मान लीजिए जो बच्चा अभी 2026 में एडमिशन लिया है, यानी कि 2026 में वो 12वीं का एग्जाम देगा, तो वैसे बच्चों के लिए भी एक अच्छा मौका है कि उसके पास अपियरिंग है, यानी कि हम अपियरिंग में भी भर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भरिएगा तो आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा फरवरी में, मार्च तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो उनका ये भी कहना है कि मेरी काउंसलिंग होने तक, मतलब जब हम अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें तब तक आपके पास आपका मार्कशीट, आपका पासिंग मार्क्स आ जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है जब तक ये अपना काउंसलिंग कराएंगे तब तक आपके पास आपका पासिंग मार्कशीट आ ही जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे अगर अभी 12वीं में अभी इस बार 26 वाला बोर्ड दे रहे हैं, अगर उनको भी लगता है कि मुझे डीएलएड करना चाहिए तो इस फॉर्म को भरिएगा, मौका मत छोड़िएगा। एज देखिए मिनिमम इसमें 17 साल एज की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एग्जाम होगा, एग्जाम में देखिए 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के, और 2.5 घंटा आपका समय रहेगा।
एक सबसे अच्छा चीज है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसे जनरल कंपटीशन में क्या होता है कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो उसका फुल मार्क्स मिलता है, अगर आप गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके जो सही मार्क्स होते हैं उसमें से नंबर को काट लिए जाते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर जो भी यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब तुक्का लगाइए, कोई सही हो गया तो ऑब्वियसली अच्छी बात है कि आपको नंबर मिल जाएंगे, गलत हुआ तो आपको कोई मार्क्स कटेंगे। अब देखिए इसमें पूछेगा क्या, देखिए सबसे पहला चीज कि आपसे 25 क्वेश्चन हिंदी पूछेगा, हिंदी अगर उर्दू कोई लिया होगा तो उर्दू पूछेगा, ये एक आपको होगा। उसके साथ साथ दूसरा है आपका मैथ, ठीक है, चूंकि आपने मैथ पढ़ाई है। 20 नंबर का आपका साइंस पूछेगा, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपका सोशल साइंस से रहेगा, 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेगा और 15 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। यही आपको मिलाएंगे तो आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। यही आपसे सिलेबस भी जो आप बता रहे हैं, जो 12th के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सेम उसी तरह का सिलेबस रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि आप 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और आपके ग्रेजुएशन के लेवल का नहीं पूछेगा, सब 10th 12th के लेवल के ही ज्यादातर ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब मेन बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। देखिए फॉर्म भरते समय भी और चाहे आप काउंसलिंग कराएंगे उस समय भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहला आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि है 12वीं की मार्कशीट। जो अगर अपियरिंग होंगे उनको तो 12वीं की भी मार्कशीट नहीं है, वो केवल अपना अपियरिंग पे फॉर्म भर देंगे, उनको 12वीं की मार्कशीट नहीं देना है। जो पास हो गए हैं उनको 12वीं की मार्कशीट देना है। उसके बाद आधार लगेगा, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, यही मुख्य डॉक्यूमेंट। इसके साथ फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये तो कॉमन हो गया है, जो फॉर्म भरते समय आपको जरूरत पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक